हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमारी इस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस के वो पॉइंट्स जो हम लास्ट वीडियो में नहीं कर पाए थे। तो लास्ट वीडियो जो जिन लोगों ने देखी है, आपको पता ही होगा, लास्ट वीडियो में हमने डीबीएमएस क्या होता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि टेबल है, फॉर्म है, रिपोर्ट है, क्वेरी है। तो ये मैक्रोज के अभी हमने बीच में कुछ थोड़ी डिटेल रखी थी। तो ये क्यों यूज़ किए जाते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं प्रैक्टिकली हम ये भी इसमें कर चुके हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम उससे आगे के टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाता है, या क्वेरीज कैसे क्रिएट होती हैं और किस किस तरह से हम उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम रिपोर्ट्स कैसे डिज़ाइन होती हैं ये भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले आपको एक्सेस ओपन करना है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो मैंने एक डाटाबेस ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, ताकि हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े डाटाबेस क्रिएट करने पे, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं और टेबल कैसे बनाते हैं। सो लेट्स ओपन इट। तो यहाँ पे नेविगेशन पेन के अंदर हमारा ये स्टूडेंट इन्फो का ये टेबल हमारा बना हुआ है। सो आई एम गोइंग टू डबल क्लिक ऑन दिस वन। तो हमारा ये जो टेबल है ये ओपन हो गया है। ओके, सो मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर थोड़ा दिखा देता हूँ कि इस टेबल में मैंने क्या क्या जो है वो फील्ड रखे हैं और किसके बाद। वैसे तो आपको पता लग ही रहा होगा, सभी जो है क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर मैं इसका डिज़ाइन भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक आईडी फील्ड है, ये सिर्फ प्राइमरी की के तौर पे रखा है मैंने इसको। और प्राइमरी की क्या होती है हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि वो एक यूनिक जो वैल्यूज़ कंटेनिंग फील्ड, जिसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती है। तो इसका जो टाइप है वो नंबर है, ऐसी नेक्स्ट नेम्स का है, फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए, फिर एज है, और यहाँ पे नेटिव प्लेस है। इन सब नेटिव प्लेस हो गया, पिन है, या इन सब चीज़ों को रखने का और एज को भी रखने का रीज़न है, ये हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या रीज़न था इनको यहाँ जो है ये फील्ड ऐड करने का। तो पिन है, उसके बाद हमारे पास पिक्चर है। यहाँ पे ये अटैचमेंट है इसका टाइप, जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं किया था। तो अटैचमेंट किस तरह से यूज़ होता है ये हम आज की वीडियो में ये भी देखेंगे। So I'm going to just change the view, so it's data sheet। तो अभी हमारा टेबल रेडी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फॉर्म के फॉर्म किस तरह से वो जो है वो क्रिएट होता है। सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो स्टेप्स बिल्कुल ईजी हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो कुछ भी आपको क्रिएट करना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, कि आपने क्रिएट ऐप पे जाना है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये पोर्शन हमने कर लिया था कि टेबल डाटा शीट उसमें व्यू में और डिज़ाइन व्यू में कैसे बनाते हैं। तो अभी हम फॉर्म करेंगे। फॉर्म को हम जो है 2-3 मेथड से हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है फॉर्म बटन है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये वही मैं इनको कंपेयर करता हूँ कि एक्चुअल फॉर्म में अभी मैं इसका व्यू चेंज नहीं कर रहा, अभी ये लेआउट व्यू में ही है। ठीक है, तो हम फॉर्म व्यू पे भी इसको देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इस व्यू में एक्चुअल में होता क्या है। तो लेआउट व्यू के अंदर आप इसका थोड़ा जो है वो डिज़ाइन यहाँ से जैसे साइज़ हो गया तो थोड़ा वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैं कंपैरिजन करता हूँ टेबल का और फॉर्म का। तो अभी क्या है, यहाँ पे बिल्कुल वही डिटेल्स हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आईडी नंबर है 1096 है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1096 आ रहा है, नेम लाइनस आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट वही डिटेल्स हैं जो यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है, तो अभी डिफरेंस क्या रहता है, एक्चुअल में जो फॉर्म है वो इनपुट के लिए यूज़ होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उसको हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन को, जिसको आप बाकी सभी जो यहाँ पे जिन लोगों की डिटेल्स एंटर्ड हैं, आप उनके बारे में नहीं बताना चाहते, जैसे कि मान लिया अब यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं किसी XYZ किसी भी नाम से, लेकिन आप चाहते हैं वो बाकी की डिटेल ना देखे, तो उसके लिए टेबल के अंदर डेटा फिल करने के लिए इसको देने का भी, जब आप डाटाबेस को डिज़ाइन करेंगे तो एक्चुअली वो आप खुद एंटर नहीं इसमें सारा कुछ करेंगे, तो आप कुछ हिस्सा जो है वो यूज़र को भी देंगे करने के लिए। ठीक है, तो अभी इसमें क्या रहेगा कि वो पर्सन दूसरों डिटेल्स ना देख सके, तो इसके लिए हम फॉर्म को यूज़ करते हैं, और ये कन्वीनियंट भी है, यहाँ पे डेटा फिल करने के बजाय यहाँ पे फिल करना आसान है। तो हम इसमें करेंगे, डेटा फिल भी करेंगे और वो टेबल में भी जो है वो डेटा सेव होगा। सो अभी पहले हम इसका थोड़ा नेविगेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही जैसे टेबल में रहता है वैसा ही कुछ नेविगेशन इसका भी है,
ये नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए है। जैसे यहाँ पे बिल के नाम से है 1097 आईडी के साथ, तो यहाँ पे सेकंड जो है इसका है एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से आप नेक्स्ट और प्रीवियस जो है वो कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास लास्ट रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपके पास एक न्यू एक आप जो है वो बना सकते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है कि इसको एंट्रीज करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे आप एंट्रीज नहीं करेंगे, ये लेआउट है, तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है, तो एंट्री करने का इसमें जो इसमें है वो सिंपल मेथड क्या रहता है कि आपको व्यू चेंज करना है, और कहाँ पर जाना है, फॉर्म व्यू पर जाना है। तो अभी आप यहाँ पर एंट्री चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 2004 है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी हम एक अलग जो रहेगा इसमें फील्ड, हम यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करेंगे, लेकिन फॉर्म के थ्रू। हम यहाँ पे नहीं करेंगे, फॉर्म के थ्रू करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं कि हम जैसे ये एक रिकॉर्ड है 2006 के साथ आईडी है इसका, तो हम इसको चेंज कर देते हैं 2007 करेंगे, लेकिन टेबल के थ्रू नहीं करेंगे, फॉर्म के थ्रू करेंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मूव टू दैट वन। सो ये है हमारे पास 2006 है। सो आई एम गोइंग टू मेक इट 2007। so now अभी ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि अभी ये रिफ्रेश नहीं हुआ। तो आई एम टू ओके, तो अभी हमें इसको सेव करना है पहले, स्टूडेंट इन्फो, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी अगर हम इसको दोबारा से देखें तो यहाँ पे ये चेंज हो गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसको साथ में सेव भी रखना है। ठीक है, तो अब हम न्यू एक रिकॉर्ड जो है वो रेडी करेंगे यहाँ से। तो ये हमारे पास जो बटन रहेगा वो न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड के लिए है। तो मैं इसको पहले हम इस वैल्यू को वापस 266 कर देते हैं। तो मैं इसको 266 कर देता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सेव इट, एंड देन हियर वी हैव 266। ओके, तो अब हम 2007 आईडी के साथ एक न्यू फील्ड बनाएंगे, सॉरी न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे फॉर्म के थ्रू। सो लेट्स मूव टू द फॉर्म। सो यहाँ से हमारे पास बटन रहेगा न्यू रिकॉर्ड का। सो आई एम गोइंग टू एंटर द वैल्यूज हियर 2007। तो मैं एक नेम यहाँ पे रख लेता हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने इसको लैरी रखा, एंड देन वी हैव डेट ऑफ बर्थ, लाइक आप रैंडमली कुछ भी जो है वो कर सकते हैं सेलेक्ट। तो जैसे मैं यहाँ से एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी ये 2020 दिखा रहा है टुडे। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 19, and I'm going to make the changes here 996। सो ये अप्रॉक्सीमेट जो हमारे पास एज रहेगी वो हम इसको रख लेते हैं 25 ईयर्स। सो यहाँ पे नेटिव प्लेस ये पूछ रहा है, तो हम इसको थोड़ा एक एंट्री कोई भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे दिल्ली रख रहा हूँ, और यहाँ पे हम पिन रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ दिखा दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने दिल्ली के लिए पिन जो है वो 987456 ऐसे रखा हुआ है, जहाँ जहाँ भी एंट्रीज हैं तो यहाँ पर ये मैंने इसको रखा हुआ है। लेकिन हम जानबूझ के यहाँ पे डेलिबरेटली हम इसको अलग रखें, यहाँ पे पिन मैं इसको 1010 ऐसे कुछ भी रख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पिक्चर का फील्ड मैंने रखा हुआ है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट click on manage attachments. I'm going to select add, and I'm gonna select a picture here. So as the record was for Larry, so I'm going to open it. Okay, I'm going to select any other, maybe there is a problem in okay, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये एंड का सिंबल इसमें लगा हुआ है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस डाटाबेस के कुछ रूल्स हैं, अब नेमिंग रूल्स हैं और कुछ ऐसे। तो मैं यहाँ पे एक अलग जो है एक ले लेता हूँ फाइल, जैसे सुंदर के नाम से है। तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। तो मैं इसके रिकॉर्ड को भी चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं, ताकि थोड़ा हमें याद रहे कि रिकॉर्ड ये किससे रिलेटेड है। ओके, सो आई एम गोइंग टू अगेन सेव इट। आपको यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करना है और इसको सेव करके रिफ़्रेश कर लेना है, और होपफुली ये यहाँ पर भी ये रिफ़्रेश करने से डिटेल्स
आ जाती है। ओके, तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये इसमें डिटेल्स आ गई हैं। तो ये वो रिकॉर्ड है जो हमने फॉर्म के थ्रू यहाँ पे एंटर किया था। ठीक है, तो ये फॉर्मेट था कि हाउ वी क्रिएट द फॉर्म। और मैं फिर से आपको एक बार स्टेप्स थोड़े बता देता हूँ। तो स्टेप्स इसके सिंपल हैं। क्रिएट पे जाना है, आपने फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फॉर्म का पैटर्न रहेगा वो कुछ ऐसा ओपन होगा, समथिंग लाइक दिस वन। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको व्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, लेआउट, लेकिन आपको चेंज करके फॉर्म व्यू कर लेना है। तो यहाँ से आप इसमें एंट्रीज चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने उस जो हमने पिन कोड वहाँ पे जो पिन रखा था वो चेंज रखा हमने, तो हम उसको क्वेरीज में यूज़ करेंगे। जो हमने वो पिन चेंज रखा उसका हमें बेनिफिट वहाँ पे मिलेगा। तो ये फॉर्म के बारे में था कि फॉर्म कैसे क्रिएट होता है। तो ये तो था कि फॉर्म बटन के थ्रू कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अभी दूसरा एक वे हमारे पास रहता है, दैट इज़ फॉर्म विजार्ड। ओके, सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग द सेम थिंग। तो मैं यहाँ पे टेबल पे जाता हूँ, देन आई एम गोइंग टू द क्रिएट टैब एंड हेयर वी हैव फॉर्म विजार्ड। तो फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको थोड़ी फैसिलिटी ये मिल जाती है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, उसमें चाहते हैं कि सिर्फ आईडी फील्ड हो। ठीक है, पिन का फील्ड नहीं होना चाहिए, नेटिव प्लेस का फील्ड नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का भी नहीं होना चाहिए, ऐसे यानी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भी मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉर्म के अंदर सिर्फ के कौन कौन से फील्ड रहे, आईडी का फील्ड रहे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो है वो नेम का होना चाहिए फील्ड, और साथ में पिक्चर का जो है वो होना चाहिए। और मैं फ़िलहाल इतनी रखूँगा, यहाँ की नेटिव प्लेस हम रख लेते हैं कि ये नेटिव प्लेस हमने रखा। ठीक है, तो अभी मैंने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, अवेलेबल फील्ड के आपने जो टेबल जिसके ऊपर आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड हैं। ठीक है, जब तक मैंने इनको सेलेक्ट नहीं किया था तब तक ये सारे के सारे फील्ड कहाँ थे, इस साइड थे। तो अभी यहाँ पे सिलेक्टेड फील्ड इधर आ गए हैं। अगर मैं इनको भी सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने सारे के सारे वो सिलेक्ट कर लिए होंगे। तो देन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ से आपने क्या करना है, कॉलम रखना है, और आप इसको फिनिश नेक्स्ट भी करें या नेक्स्ट कर दें। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपको फॉर्म का नाम क्या रखना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू नेम इट, तो मैं इसको एफ विज रख देता हूँ साथ में, कि मुझे याद रहे कि ये फॉर्म विजार्ड के थ्रू हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो क्या है कि ओपन द फॉर्म एंड व्यू और एंटर द इन्फॉर्मेशन के। अभी इस पे अगर मैं फिनिश करूँगा तो ये फॉर्म क्या होगा, आप इसको थोड़ा देख सकते हैं और इसमें इन्फॉर्मेशन आप जो है वो एंटर कर सकते हैं, जैसे हमने अभी की थी रिसेंटली। तो दूसरा हमारे पास रहेगा कि मॉडिफाई द फॉर्म डिज़ाइन। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे अभी यहाँ पे, तो आपके पास जो अभी रिजल्टेंट फॉर्म बनेगा वो किस जो है व्यू में आएगा, वो डिज़ाइन व्यू में आएगा। ठीक है, तो हम गोइंग टू जस्ट क्लिक सेलेक्ट दिस वन। इस रेडियो बटन को मैं सेलेक्ट करूँगा, ओपन द फॉर्म एंड व्यू और एंटर द इन्फॉर्मेशन, क्लिक ऑन फिनिश। तो ये वो फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें भी वही फील्ड रहेंगे जो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किए थे। तो आपको याद होगा कि मैंने सिर्फ कौन कौन से फील्ड सेलेक्ट किए थे, आईडी का था, नेम का, पिक्चर और नेटिव प्लेस का। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ जो है चेंजेस वो कर सकता हूँ, कि जैसे मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ एंड मैं इसको नेविगेशन में ले लेता हूँ। तो ये चेंजेस जो यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये था कि आप फॉर्म, अब ये जो फॉर्म हमने स्टूडेंट इन्फो के नाम से बनाया था, ये फॉर्म आपका कैसे क्रिएट हुआ था। और क्रिएट पे गए और फॉर्म पे बटन पे क्लिक किया तो सीधा फॉर्म ये क्रिएट हो गया। ठीक है, तो फॉर्म विजार्ड में आपके पास क्या रहेगा कि आप अपनी मर्जी से कुछ सेलेक्टेड फील्ड आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सारे नहीं कर सकते, आप सारे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप चाहेंगे कुछ आपको 2 या 3 फील्ड ही रखने हैं फॉर्म के अंदर, तो आप यहाँ से इसको कैसे रखेंगे, फॉर्म विजार्ड के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे मैं स्टूडेंट इन्फो टेबल पे जाऊँ वापस, और यहाँ पे मेरे पास क्रिएट टैब के अंदर फॉर्म का ग्रुप है, और यहाँ पे
ये है मोर फॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है स्प्लिट फॉर्म, डेटा शीट है, मल्टीपल आइटम्स है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे हम यहाँ से एक ऑप्शन देखेंगे स्प्लिट फॉर्म है, तो उसमें क्या रहेगा कि जब हम इस पर क्लिक करूँगा तो फॉर्म दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। जो अपर पोर्शन रहेगा वहाँ पे फॉर्म का स्ट्रक्चर आएगा, और जो लोअर पोर्शन रहेगा वहाँ पे क्या होगा, वो डेटाबेस साथ में डिस्प्ले करेगा। क्योंकि अगर आप इन फॉर्म्स पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आपको, जैसे आपने यहाँ पे चेंजेस किए, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेबल को दोबारा से ओपन करना पड़ता है। तो हम स्प्लिट में देखते हैं कि स्प्लिट में क्या जो है वो मेन डिफरेंस होता है। तो आई एम क्लिकिंग ऑन मोर फॉर्म्स एंड हियर वी हैव स्प्लिट। तो अभी क्या है कि यहाँ पे मैं इसका व्यू चेंज कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अभी चेंजेस करता हूँ, सो आई एम गोइंग टू इरेज इट, ठीक है। तो ये चेंजेस देखिए, ये साथ साथ चेंजेस आपके आ रहे हैं, यानी आपको पता लग जाएगा कि आप किस उसमें जो है रिकॉर्ड में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एक व्यू है एज़ कम्पेयर टू अदर व्यूज़, इसमें आपको डाटा शीट का जो है स्ट्रक्चर वो साथ साथ क्या है डिस्प्ले होता रहता है। तो ये अब तक का जो टॉपिक हमारा फॉर्म का था कि फॉर्म कैसे क्रिएट होता है और इसमें से जो है डेटा कैसे जो है चेंज किया जाता है, ये हमारा कंप्लीट है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट विल बी क्वेरीज। सो लेट मी जस्ट क्लोज दीज। मैं एक बार सारे के सारे इनको क्लोज कर देता हूँ एंड आई एम गोइंग टू ओपन द टेबल अगेन। तो अब हम यहाँ पे हमने जानबूझ के, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने इसको इंटेंशनली जो है वो अलग रखा हुआ है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्वेरी, ठीक है। तो अभी जो क्वेरी है उसके मेरे पास दो मेथड हैं, पहले क्वेरी विजार्ड है और दूसरा क्या है क्वेरी डिज़ाइन है। तो अभी क्वेरी हम पहले क्वेरी विजार्ड करेंगे, फिर हम क्वेरी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो क्वेरी विजार्ड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि क्वेरी क्या होती है। क्वेरी एक्चुअली एक फ़िल्टर की तरह काम करती है, आपको वो सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करती है। तो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो ये चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी कि कैसे एक्सेल का एक फ़िल्टर और जो एसएस के अंदर एक क्वेरी है वो सिमिलर है, सेम नहीं है। मैं पहले बता दूं कि सेम नहीं है, सिमिलर है, थोड़ा बहुत मैच करते हैं, लेकिन फ़िल्टर वो चीज़ें नहीं कर सकता जो एसएस कर सकता है क्वेरी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको एडवांस में देखेंगे, क्वेरी डिज़ाइन में जाएंगे जब हम, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें जो हमें नई देखने को मिलेंगी जो फ़िल्टर नहीं कर सकता। एक्सेल के अंदर जो फ़िल्टर है, यहाँ पे भी वैसे हमारे पास फ़िल्टर है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो यहाँ पे मेरे पास फ़िल्टर का ऑप्शन है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फ़िल्टर बटन। यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं यहाँ से जो कोई भी एक वैल्यू हटा देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 है, ये वैल्यू है, मैं इनको हटा रहा हूँ। तो अभी मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू सेलेक्टेड हैं, एक तो 9874 है और एक जो 9876 और एक 1010। यहाँ से जो 4 लेटर से शुरू होते हैं ये मेरे पास है। तो मैं ओके करता हूँ। तो अभी क्या रहता है, मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाती हैं जो मैंने सेलेक्ट करके दी, मेरे पास सिर्फ वही वैल्यू थी। यानी अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो वैल्यू है ये किस किस रिकॉर्ड के अंदर ये वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो भी मेरे पास 987654 वाली जो वैल्यू है वो सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स में है, ठीक है। तो ऐसा ही हम जो है क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी फिर से आपको बात रिपीट करके बता दूं कि जो फ़िल्टर में कर सकते हैं वो हम क्वेरी में भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेरी में कर सकते हैं वो सारे के सारा फ़िल्टर में नहीं होता, ठीक है। तो ये भी हम जब करेंगे प्रैक्टिकल तो हमें पता चलेगा। तो हमें अभी क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे क्वेरी विजार्ड है, ओके। सो यू मस्ट सेव, सो ओके यस आई वांट टू सेव। अभी ये न्यू क्वेरी विजार्ड ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, ठीक है। हम आज की इस वीडियो में सिर्फ सिंपल क्वेरी ही करेंगे। फाइंड डुप्लीकेट के अंदर क्या होता है कि मैं आपको थोड़ी डिटेल वैसे बता देता हूँ पहले से ही। मेनली हम ये 2 यूज़ करते हैं, जनरली वैसे की जाती हैं। तो फाइंड एंड मैच के अंदर क्या होता है कि आपने 2 डाटाबेस क्रिएट किए जो एक जैसे हैं, बिल्कुल उनकी डिटेल्स एक जैसी हैं, लेकिन
आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि दोनों डाटाबेसेस के अंदर कहीं पे कोई ऐसा रिकॉर्ड, कोई ऐसा तो नहीं है जहाँ पे आपने वैल्यू अलग रखी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आपने 2 टेबल बना रखे हैं, यानी 2 डाटाबेस हैं आपके पास, ठीक है। एक यहाँ पे, एक में एज यहाँ पे 26 है, दूसरे में बाय मिस्टेक आपने क्या लिख दी, 27 लिख दी। तो अभी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर तो रिकॉर्ड लिमिटेड है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 12 रिकॉर्ड ही है आपके पास, ये यहाँ पर डिटेल दी हुई है। तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास 1000 रिकॉर्ड होते, ठीक है, और आपके पास फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा होते, 30 40 50 फील्ड्स हों, और यानी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज जब आपके पास हो जाती हैं, तो वहाँ पे आपने चेक करना है कि जो मेरे दोनों डाटाबेस मैंने बनाए हैं उनमें कहीं को वैल्यू अनमैच तो नहीं करते, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है फाइंड डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में क्या रहेगा कि आप चेक कर सकते हैं कि कहीं पे, जैसे अब यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेटिव प्लेस जो है वो दिल्ली है, तो यहाँ पे भी दिल्ली है, यहाँ पे भी दिल्ली है, और यहाँ पे भी दिल्ली है। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, जो मतलब एक फील्ड में 4 वैल्यूज एक जैसी हैं, यानी वो क्या है, डुप्लीकेट है। तो आप चेक कर सकते हैं कि किन किन रिकॉर्ड्स में जो नेटिव प्लेस में डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, कहाँ कहाँ पे। तो ये, लेकिन आज की वीडियो जो है हमारी सिर्फ सिंपल क्वेरी को ही कवर करेगी, तो हम सिंपल क्वेरी पे क्लिक करते हैं। सो विल प्रेस ओके। जैसे मैंने फॉर्म में सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा कि आप कुछ सिलेक्टेड फील्ड उठाएं, जैसे आपने यहाँ से आईडी का फील्ड ले लिया, यानी आप देखना चाहते हैं कि किस पर्सन के नेम के साथ उसकी कितनी एज है, ठीक है, आपने सिर्फ ये चेक करना है। और एक आपने उसका नेटिव प्लेस चेक करना है, या नहीं भी करना है, वो आपकी जो चॉइस है वहाँ पे कि आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ बाय द वे। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। मैं फिर से बता दूँ कि ये अवेलेबल फील्ड्स हैं और यहाँ पे ये क्या है, सिलेक्टेड फील्ड्स हैं। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर तो उसके बाद है कि वही जो 2 ऑप्शंस थे, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिटेल शो एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है कि इसका आप नाम क्या रखेंगे। लाइक मैं इसको रख रहा हूँ अभी Q1, मैं इसको नाम दे रहा हूँ कि ये Q है। तो ये वो 2 ऑप्शन जो फॉर्म में भी थे हमारे पास, क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करना चाहते हैं, तो हम गोइंग टू क्लिक ऑन व्यू, ठीक है, कि हमें अभी देखना है इसको। तो मैं इसको फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे वही तीनों जो ऑप्शन आ गए हैं मेरे पास, जो मैं यहाँ से देखना चाहता था, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास कि ये काम तो हमारे पास जो है वो हमने फॉर्म में भी ऐसे ही कर सकते थे, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, फॉर्म के अंदर भी तो यही था कि हम 3 जो है वो फॉर्म विजार्ड में जाते, फॉर्म विजार्ड में जाके हमारे पास 3 ऑप्शन आते, हम 3 फील्ड सेलेक्ट करते डिस्प्ले कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप वैल्यू एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर उतना इफेक्ट नज़र नहीं आएगा आपको कि क्वेरी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है। अभी मैं इस क्वेरी को डिज़ाइन व्यू में ओपन करूँगा तो आपको कुछ ऐसे फीचर मिलेंगे जो आपको जनरली नहीं मिलते। मैंने कहा था कि हमने उसका पिन कोड रखा है एक, जो हमारे पास यहाँ पे इस रिकॉर्ड के लिए 1010 समथिंग था। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल में हमने क्या रखा हुआ है रिकॉर्ड। ये है 987456, ओके। तो मैं इस सेम इसी क्वेरी को मैं इसको भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से इसका व्यू चेंज करके मैं इसको भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं न्यू क्वेरी बना लूँ। वैसे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आई डोंट वांट टू यूज अ क्वेरी ऑन दिस वन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं होम टैब पे जाता हूँ और इसका व्यू चेंज करके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि क्राइटेरिया। अब आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन है। क्वेरी डिज़ाइन के अंदर क्वेरी के 2 पार्ट होते हैं। ये ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन होता है और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है, डिज़ाइन ग्रिड का होता है। तो यहाँ पे जो भी टेबल, क्योंकि क्वेरी ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टेबल पे लगाएं, आप हो सकता है 4 टेबल पे एक साथ क्वेरी लगा सकते हैं। आप कुछ ऐसी आपके पास हम मान लेते हैं कि आपके पास 2 टेबल है, ठीक है। तो आप दोनों टेबल में से फर्स्ट टेबल में से, जैसे हमारे पास स्टूडेंट इन्फो का टेबल है, ऐसे हमारे पास स्टूडेंट इन्फो 2 टेबल होता। तो मैं स्टूडेंट इन्फो जो टेबल है वहाँ से आईडी का फील्ड, नेम का फील्ड पिक कर लेता हूँ। और जो हमारे पास सेकंड टेबल होगा
वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि हमारे पास है, तो मैं उस टेबल में से कोई XYZ एक फील्ड है, कोई एक ABC फील्ड है, मैं दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरी क्वेरी क्या करेगी कि इन चारों फील्ड को एक जगह पे डिस्प्ले कर देगी। ठीक है, ऐसी एक वीडियो मैं और बनाऊंगा और वो जो अलग से मैं पोस्ट करूंगा उसको। तो फिलहाल हम इसको सिंपली रखेंगे। तो मैंने इसको भी आपको थोड़ा डिटेल में ये बताना था कि यहाँ पे चेंजेस क्या हम कर सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो क्वेरी को फिल्टर से काफ़ी अलग बनाती है। एज ए सेड के फिल्टर वो काम नहीं करता जो क्वेरी करती है, लेकिन क्वेरी वो काम कर सकती है जो फिल्टर करता है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया था कि पिन कोड जो है वो इज इक्वल्स टू क्या है, दैट वाज मे बी दिस वन ओनली 987456। तो हम इस क्वेरी इवन यहाँ पर हमारे पास पिन तो नहीं है, लेकिन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं टेबल फील्ड सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज़ पिन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रखता हूँ, और वो क्राइटेरिया क्या होता है कि इज इक्वल्स टू, आई जस्ट नीड टू चेक वंस, that is 987456. okay, so I'm going to write here 987456. so when I will run this query, I'm going to click on design view. ये contextual टैब है, ये भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ ये टैब्स क्या होती हैं। so I'm going to click on run. so यही काम फिल्टर ने भी ऐसे ही किया था, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ यहाँ से। सो हियर यू हैव द सेम रिकॉर्ड्स दैट योर क्वेरी इज डिस्प्लेइंग। लेकिन ऐसी क्या खास बात है, ये तो फिल्टर ने कर दिया है, तो इसमें खासियत क्या हुई, मतलब क्वेरी के अंदर ऐसी क्या पावर है कि जो मतलब उसको फिल्टर से कहीं ज़्यादा बेहतर बनाती है। तो उसको चेक करने के लिए मैं व्यू चेंज करता हूँ। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई वांट कि मुझे, मैंने आपको डिटेल में पहले एक चीज़ बोली कि हमने इसको 1010 ऐसे कुछ रखा। तो पहले मैं उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करता हूँ। so I'm going to just find the value here. so when I run this one, so you see कि there is one record where we have like that, पिन जो है हमारा वो ऐसा कुछ है। तो मैं वापस डिज़ाइन में जाता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास क्वेरीज के अंडर, ये है यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे है अपडेट। तो मैं अपडेट को क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि अप क्राइटेरिया के व्हाट आई वांट टू फाइंड कि वेयर द पिन कोड इज 1010 समथिंग एंड इट्स अपडेट टू, कि मुझे उसको चेंज करना है। चेंज किस में करना है, जहाँ पर मेरे पास वैल्यू पिन कोड में, मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे है कि टेबल स्टूडेंट इन्फो के अंदर पिन फील्ड में जहाँ पे वैल्यू हमारे पास 101010 है, वहाँ पर हमने वैल्यू क्या करनी है, हमने वैल्यू वहाँ पे 987456 करनी है। ठीक है, सो व्हेन आई रन दिस क्वेरी, so it is saying you are about to update one row. yes, I want to update, so I'll just click on yes. so let's check whether after moving the what we say filter, do we have a field, no we don't, जहाँ पे हमारे पास पिन के अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पे 10, क्योंकि हमने चेंज कर दिया। आप फिल्टर में ये नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं इसका एक और आपको मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ कि इसमें और क्या चीज़ें रहती है क्वेरी के अंदर, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बेटर बनाती हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट। सो हियर वी हैव सिलेक्ट क्वेरी, मैं इसको सिलेक्ट क्वेरी रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे वही वैल्यू लिखता हूँ 987456। ओके, सो अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। तो मैंने इसको रन किया, अभी कि हमने इसको चेंज करके 1010 से ये कर दिया, तो अभी मेरे पास ये आ गया। ठीक है, सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस वन। तो अब मैं फिर से इसको डिज़ाइन व्यू में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है, यहाँ पे भी हमने क्या किया, अपेंड किया था। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स दैट हैज़ वैल्यू 987456 इन पिन फील्ड।
तो हमारे इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं जिनके अंदर पिन की वैल्यू क्या है 987456 है। मैं आपको पहले टेबल दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे मैं इनको एक बार, ये एक रिकॉर्ड हमारा ये है 7 वाला है हमारे पास रिकॉर्ड, यानी जहाँ जहाँ पे हमारे पास दिल्ली है, 5 है, देन वी हैव 2097, 97, 2000, 2005 and 2007. So I'm going to run this query, but this time I'm going to change it to a delete query. So say delete the record where the value is equals to 987456 in pin field of student table। तो स्टूडेंट टेबल के पिन फील्ड में जहां पर वैल्यू क्या है 987456 है, उसको क्या करना है, डिलीट करना है। सो व्हेन आई रन दिस क्वेरी, से यू आर अबाउट टू डिलीट एग्जैक्टली 4 रोज। वाई इट इज सेइंग 4 रोज, क्योंकि हमारे पास 4 ही वो रोज थी जिनके अंदर वैल्यू क्या थी, दिल्ली थी, और पिन क्या था 987456 था। सो आई एम गोइंग टू से yes I'm gonna delete it. So here let us check what is say, it is deleted, it is deleted. So I'm going to refresh all and all the records are now removed. So I hope कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि क्वेरी में और फिल्टर में क्या जो है वो डिफरेंस रहता है, और क्वेरी को विजार्ड के थ्रू और डिज़ाइन के थ्रू कैसे जो है वो किया जाता है चेंज। एक बार मैं थोड़ा आपको फिर से बता देता हूँ। तो हम टेबल पे जाएंगे, टेबल ओपन करने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अगर हम क्वेरी विजार्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास, पहले हम टेबल को सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, आपको सिंपल क्वेरी पे जाना है, ओके करना है, और फिर आपको फील्ड सेलेक्ट करने हैं, जो जो फील्ड आप उसमें रखना चाहते हैं। देन यू जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड हियर यू कैन नेम योर क्वेरी एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। ओके, तो ये यहाँ पे आपको डिटेल में आ जाएगा। आई एम गोइंग टू, मैं दोबारा से बना रहा हूँ क्वेरी को लेकिन डिज़ाइन के थ्रू। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टेबल पे जाता हूँ, क्रिएट पे जाके दोबारा क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, मतलब आएगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या रहेगा। आप सोचेंगे कि जब लास्ट टाइम इससे पहले हमने क्वेरी बनाई थी डिज़ाइन में जाके, तो वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आया था, ठीक है। दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग, वो इसलिए था क्योंकि अभी मैं यहाँ से इसको, वैसे आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। तो आपका टेबल ये जो है वो ऐड हो गया। तो लेकिन पहले ये ऑलरेडी आ गया था, उसका रीज़न क्या था कि वो क्वेरी ऑलरेडी बनी हुई थी, हमने सिर्फ उसका व्यू चेंज किया था। लाइक मैं इसको अभी करता हूँ तो अभी यहाँ पर ये ऑलरेडी आ गया, ठीक है, क्योंकि वो क्वेरी के अंदर पहले से ही था वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, अभी हम ये क्वेरी डिज़ाइन कर रहे थे, तो हम क्वेरी पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, ये कहता है कि सिलेक्ट द फील्ड, आप फील्ड सिलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे आईडी आ जाता है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि एग्जैक्ट जो है वो, अभी जैसे हमने डिलीट कर दिया रिकॉर्ड नंबर 2000 जो था वो हमारे पास डिलीट हो गया, ठीक है। तो मुझे वो चेक करना है, लेकिन आई नो कि है नहीं है उसमें, आई नो वेरी क्लियरली कि आपके पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पे आईडी क्या हुआ आपके पास 2000 हो। फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। सो लेट अस सी कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, नहीं है हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जिसमें 2000 आईडी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई जस्ट वांट टू चेक। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन रन द क्वेरी, इससे कि कोई आपके पास जो है वो यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो ये वाइस वर्सा वर्क करता है, ये दोनों तरफ ही वर्क करेगा। या तो आप क्वेरी डिज़ाइन में जाके यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें, 2000 रख दें, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ पे भी चेंजेस कर देता हूँ ना, जैसे मैं अभी ये 2001 है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू मेक इट 2000। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन रिफ्रेश ऑल। तो मैं इस क्वेरी को मैंने यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करे हैं अभी तक, तो मैं फिर से इसको जो है वो रन करता हूँ। सो नॉट जस्ट पिकिंग द वैल्यूज। सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्वेरी विजार्ड और डिज़ाइन के थ्रू कैसे क्रिएट की जाती है। हमारे 2 ऑब्जेक्ट अब तक कवर हो गए हैं, टेबल हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेरी और फॉर्म दोनों क्लियर, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ गए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ रिपोर्ट। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग ऑल थिंग्स हियर। So let's open the table again,
लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जब नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो लास्ट वाले क्लोज करने ही होते हैं। ये जस्ट मैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा जो यहाँ प्लेस है वो मुझे एम्प्टी अच्छा और क्लियर नज़र आए। सो आई हैव जस्ट ओपन इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द क्रिएट अगेन। ये तो आपको अभी अच्छी तरह से माइंड में आ गया होगा कि आपने क्या करना है, इसको जो है क्रिएट पे क्लिक करना है हर बार, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट हमारे पास जो है वो आप विजार्ड के थ्रू भी बना सकते हैं, रिपोर्ट बटन के थ्रू भी, जैसे हमने फॉर्म को भी बटन और विजार्ड दोनों के थ्रू बनाया था, ठीक है। सो जस्ट क्लिक गोइंग टू क्लिक ऑन रिपोर्ट, इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जो है आपके पास रिपोर्ट आपकी रेडी है। ये एक फाइनल प्रिंट आउट फॉर्मेट होता है आपके पास, जब आपने इसको प्रिंट आउट देना है, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो आपको जनरली जो है वो नज़र टेबल में नहीं आती हैं। तो प्रिंट आउट में आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो टेबल का नेम आएगा। यहाँ पर आप चाहें तो इसको चेंज करके लोगो जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। फिर यहाँ पे टाइम और सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी जो अच्छी तरह से वो मेंशन हो रहा है। तो साथ में और इसका एक जो है प्रिंट प्रीव्यू भी आपको दिख रहा है कि आपके पास जो प्रिंट आएगा वो यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे आएगा। उसका रीज़न क्या रहेगा कि क्योंकि जो हार्डवेयर आपका जो प्रिंट पेज जो आप करेंगे वो A4 साइज़ में भी इसकी सेटिंग कर रखी होगी, तो दैट्स वाई ये ऐसे है। तो यहाँ पर इसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी ये व्यू आपके पास है, यस इट्स लेआउट। तो ठीक है, तो आई होप कि अभी ये जो है एक पेज पे आ जाना चाहिए यहाँ पे आपके पास। ओके, तो ये इसका पैटर्न जो है रहेगा। तो आपने इसको चेंज करना है और रिपोर्ट व्यू पे आना है। तो ये आपकी रिपोर्ट जो है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में यहाँ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो अभी ये तो था कि फॉर्म रिपोर्ट को सिंपल पैटर्न से रिपोर्ट बटन के साथ कैसे जो है उसको क्रिएट करना है। और जो जैसे हमने फॉर्म को क्रिएट किया था, हमने फॉर्म में सिलेक्टेड पोर्शन रखा था कि हमने सिर्फ ये फील्ड हमने वो करने। तो जैसे आपने किसी टेबल किसी डाटाबेस की रिपोर्ट बनानी है, आपने क्या करना है उसमें रिपोर्ट में सिर्फ प्रिंट आउट देना है, उनकी पिक्चर्स का प्रिंट आउट देना है आपने। आपने आईडी नेम और क्या रखना है साथ में पिक्चर का जो है वो रखना है आउटपुट। तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं भी जो है टेबल पे वापस जाता हूँ, फिर से क्रिएट ऐप पे जा रहा हूँ और यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड हमारे पास जो वो है, ठीक है। तो what I'm going to do here, I'm going to select those fields that I want to see in the report, clear. So I'm going to select names, मैंने कर लिया है, और एज में साथ में कर रहा हूँ। then I'm just selecting what do we say, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। so I'm just clicking on pictures also, यहाँ पे मेरे पास अभी टोटल, जैसे मुझे कोई फील्ड यहाँ से रिमूव करना है, जैसे मुझे एज नहीं रखना है, जस्ट डेट ऑफ बर्थ ही रखनी है, तो मैं ये मेरे पास रिवर्स का ये बना हुआ एरो, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये वापस चला जाता है वहाँ पे, ठीक है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो भी यहाँ पे पैटर्न रहता है कि आपको ग्रुपिंग करनी है कि नहीं। फिलहाल हम इस वीडियो में ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इसमें ग्रुपिंग कैसे की जाती है। वैसे ये बहुत सिंपल होता है कि आपको यहाँ से बस ग्रुपिंग के लिए इनको सेलेक्ट कर लें, लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे कि ग्रुपिंग क्या होती है। सो गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है कि नहीं रखना है, सॉर्टिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप नेम यूज़ कर लें। जैसे आईडी में तो ऑलरेडी ये सॉर्टेड है ही, ऑलरेडी ही है हमारे पास, तो मैं इनको सॉर्ट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू नेम्स, ठीक है। तो अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मेट क्या रहता है, मैं सेम यही प्रैक्टिकल 3 बार करूँगा, सेम यही प्रैक्टिकल मैं 3 बार करूँगा। एक बार कॉलम में, एक बार टेबुलर में, और एक बार जो हमारे पास है जस्टिफाइड में। यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, तो ये चेक आप लगा के रखें। अगर आप प्रिंट आउट में क्या करते हैं कि एक ही पेज पे आपको प्रिंट आउट का सेटअप करना है, ठीक है, तो ये फील्ड को उस अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर लेता है। तो सबसे पहले मैं कॉलम पे जाता हूँ। सो नेक्स्ट ईयर एंड प्रीव्यू द रिपोर्ट एंड फिनिश। सो ये है हमारे पास अभी। तो अब मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, मैं सेम स्टेप्स रिपीट करूँगा।
एक बार हम देख लें कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। नेम है, आईडी है, डीओबी और पिक्चर है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ऑन दिस वन अगेन, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट रिपोर्ट विजार्ड, आईडी, नेम, डीओबी and that was picture. I'm going to click on next year. It was name maybe next, and now I'm going to click on tabular. So finish it. You see there is a structure. अब थोड़ा इनको कंपैरिजन में ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉलम नज़र नहीं आ रहे होंगे अच्छी तरह से। आप देखिए यहाँ पे नेम है, उसके सामने उसकी वैल्यू है, आईडी है, उसके सामने उसकी वैल्यू है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके सामने वैल्यू है, पिक्चर के सामने उसकी वैल्यू दी हुई है। एग्जैक्ट ऐसे ही आगे चलेगा, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट पेज पे था और फिर ये सेकंड पेज पे, यानी हमारे फील्ड का नेम लेफ्ट साइड पे है और उसका कंटेंट कहाँ पे है, राइट पे। ये था कॉलमनर। तो उसके बाद टेबुलर में क्या रहता है, टेबुलर में कुछ टेबल फॉर्मेट रहता है। टेबुलर का मीनिंग भी एग्जैक्टली टेबल से ही ये वर्ड निकलता है, टेबुलर, यानी इन द फॉर्मेट ऑफ अ टेबल, लाइक अ टेबल। तो टेबल में अगर आप देखें तो टेबल में स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास फील्ड है, उसके नीचे उसकी सारे फील्ड की वैल्यूज़ हैं। तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ। ये नेम है, नेम को एक बार फील्ड का नाम लिख दिया, यहाँ पे नेम्स लिख दिया, तो उसके नीचे सबके नेम आ गए, ठीक है, ये नेम्स आ गए। और फिर साथ में क्या है कि आईडी का फील्ड है, सबके आईडी यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो, जैसे टेबल में होता है, एग्जैक्ट ऐसे ही है एक उसके तरह, ठीक है। तो ये आपके पास मेथड था, सेम वही है, बस मैंने व्यू लास्ट में उसका जो है चेंज कर दिया। मैं फिर से इसको बनाता हूँ। दिस टाइम आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन जस्टिफाई, ठीक है। तो अभी रिपोर्ट विजार्ड पे आपने जाना है, वही जो फील्ड, ऐसा नहीं है कि आप वही रखें आईडी नेम, ये सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए हम सेम रख रहे हैं। अब चाहें तो अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। अब चाहें तो पिक्चर ना सेलेक्ट करें, पिन कर लें, इट्स योर चॉइस। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस वन एंड देन दिस वन, हियर यू वांट टू or not, that's your choice. I'm clicking on next, this time I'm clicking justified, next one, and we see finish. You see इस स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। आईडी है थोड़ा ये अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर देता है, ठीक है, दैट इज़ द मेजर वन। यहाँ पे थोड़ा पता लगता है कि डिफरेंस कहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ से इसको बनाना इतना ज़्यादा, जैसे हम अगर कंपैरिजन हम करें, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जब मैंने फॉर्म क्रिएट किया तो फॉर्म को मैंने दो मेथड से बनाया, ठीक है, विजार्ड में बनाया और यहाँ से बनाया। तो लेआउट में जाके उसको सेटअप करना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आपने क्वेरी में भी किया, वहाँ पे विजार्ड में आपको क्या है कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो है चेंज करने का वो ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप उसको क्वेरी डिज़ाइन में बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर काफ़ी अलग से आता है, उसमें काफ़ी अलग चीज़ें आती हैं, काफ़ी एडवांस जो है ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही आपने, अगर आप बेस्ट वे देखना चाहते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, आप रिपोर्ट डिज़ाइन पे जाएं, यहाँ से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपकी रिपोर्ट में डिस्प्ले करनी है। जैसे मैं यहाँ से आईडी फील्ड ऐड कर रहा हूँ, देन आई एम जस्ट सेलेक्टिंग द पिक्चर, देन आई एम सेलेक्टिंग द एज ओनली। तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन रिपोर्ट व्यू। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है, मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं इसको लेआउट व्यू में ले आता हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ योर रिपोर्ट विल लुक लाइक। So I'm going to click on now report view. No, this is the best thing. Designing every object from your own point of view, that is the best thing, rather than using the automatic methods. आप ऑटोमेटिक मेथड यूज़ करने के बजाय खुद डिजाइनिंग करें, दैट विल बी द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव थिंग। क्लियर। सो आज के अपनी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रैक्टिकली एक फॉर्म को, रिपोर्ट को, क्वेरी को, इनको कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। और लास्ट वीडियो के साथ अगर आप इसको लिंक करके देखेंगे तो आपको क्लियर पता लगेगा कि आपने एक डाटाबेस के अंदर
डाटाबेस क्या होता है एक्चुअली, क्यों यूज़ होता है, और किस तरह से अगर आप देखें तो वो भी ये दोनों वीडियो कवर करती हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है, डिज़ाइन में भी, डाटा शीट में भी, ऐसी फॉर्म कैसे बनता है, उसमें वैल्यूज़ कैसे चेंज की जाती है, फॉर्म के थ्रू किसी टेबल की वैल्यू कैसे चेंज होती है, क्वेरीज कैसे बनती हैं, क्वेरी में क्वेरी डिज़ाइन में जाके आप उसमें क्राइटेरिया कैसे सेटअप करते हैं, और अगर एक टेबल पर आप कुछ अपडेशन करना चाहते हैं तो क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। इवन वहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी रहते हैं, मैं आपको कुछ डिटेल यहाँ पे और दे देता हूँ लास्ट में एट द एंड ऑफ वीडियो, इन केस मैंने यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन रखा है, ठीक है। सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग द क्लोज, तो मैं यहाँ पे कुछ फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट कि मुझे ID, नेम और डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों के साथ मुझे सिर्फ इनको सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि आई वांट टू जस्ट मेक अ टेबल ऑफ दीज 3 फील्ड्स ओनली। तो मुझे इन तीनों फील्ड का एक टेबल अलग से बनाना है। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। सो आई विल मेक दिस टेबल लाइक, मैं इसको नाम दे देता हूँ TA1। सो मैं इसी करंट डाटाबेस में ही टेबल को रखूँ। मैं चाहूँ तो किसी और डाटाबेस में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से किसी और डाटाबेस में ही चला जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इसी डाटाबेस में रखेंगे। सो मैं क्लिक ओके। So when I will just run this one, so it say you are about to paste 8 rows into a new table. I'll just say yes. Why it's saying 8 rows, ये मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में कि जो है वो क्या कि ये कैसे और किस तरह से बना। तो अब मैं इस क्वेरी को भी नाम दे देता हूँ लाइक क्वेरी 2। इट्स सेइंग ओके। सो आई एम जस्ट रन दिस क्वेरी। yes, I'm saying yes, and then so आपके पास एक नया टेबल यहाँ से अलग से क्रिएट हो जाएगा। ये जो इसको हम डिटेल में करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में काफ़ी अच्छी तरह से करेंगे कि क्वेरी की ये सारे पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं। जैसे मैं इसका अभी कौन कौन से पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। हाउ वी कैन सेलेक्ट, ये हम कर चुके हैं। हम अपडेट कैसे करते हैं ये हम कर चुके हैं। डिलीट भी हम कर चुके हैं। लेकिन अपेंड और मेक टेबल को प्रॉपरली हम समझेंगे कि एक टेबल से दूसरा टेबल कैसे बनाते हैं। और या फिर आपके पास एक टेबल बना हुआ है, यानी आपके पास 2 टेबल बने हुए हैं एक्चुअली, A और B, तो आपने A के कुछ वैल्यूज़ को B में रखना है, कॉपी करना है एक तरह से। तो वो कैसे किया जाता है, वो अपेंड के थ्रू होता है। ये सब चीज़ें हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो अब तक फॉर्म का कैसे क्रिएट करना है, टेबल और क्वेरी को कैसे क्रिएट करना है डिज़ाइन में भी और जनरली भी विजार्ड के थ्रू, तो ये हमारी आज की वीडियो ये सारी चीज़ें कवर करती है, ठीक है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा लंबा ज़रूर है इस वीडियो का जो कंटेंट है, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से जो है देखेंगे विद पेशेंस तो आपको ये सारे टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। थैंक यू।